हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में एनसीईआरटी आधारित सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। तो महाविस्फोट सिद्धांत को हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और बिग बैंग थ्योरी ये किससे संबंधित है? आपका सही आंसर है बिग बैंग थ्योरी ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि महाविस्फोट सिद्धांत या फिर बिग बैंग जो सिद्धांत है ये इसके प्रतिपादक कौन है, तब आपका आंसर होगा जॉर्ज लेमेंथियर के द्वारा बिग बैंग सिद्धांत दिया गया है और ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो ये जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग जो सिद्धांत है, इसको महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और ये किससे संबंध रखता है? आपका राइट आंसर होगा ब्रह्मांड से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो हमारी जो आकाशगंगा का केंद्र है उसकी परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? आपका राइट आंसर होगा सूर्य को लगता है 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत अर्थात इस कृष्ण छिद्र सिद्धांत को ब्लैक होल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो ब्लैक होल थ्योरी ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? आपका राइट आंसर होगा कि ये दिया गया है आपका एस चंद्रशेखर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर दिया गया है। और इसको क्या बोलते हैं? कृष्ण छिद्र सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा है। तो सुपरनोवा ये क्या होगा? आपका राइट आंसर है सुपरनोवा ये एक प्रकार का क्या होता है कि एक मृत प्राय तारा होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? तो इन चारों में से अंतरिक्ष में कौन नहीं पाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा कि ये जो ब्रिस्टल स्टार है ये अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, बाकी ये तीन ही अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर होगा कि ब्रिस्टल स्टार। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये आप जानते हैं कि सूर्य की जो ऊर्जा है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड़ निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो क्रोड़ का जो निर्माण है वो किससे होता है? आपका राइट आंसर होगा क्रोड़ का निर्माण होता है लौह से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। दिन और रात की जब अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें ये सीधी कहाँ पे पड़ती है? इन चारों में से आपका राइट आंसर होगा कि ये पड़ती है भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दिया गया है। और ये आप जानते हैं कि भूमध्य जो रेखा है इसको हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। तो निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का जो समूह होता है उसको हम नक्षत्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन सिंगुलैरिटी स्टंट थ्री स्टैंड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? आपका राइट आंसर होगा कि ये जो तमाम शब्द हैं इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है आपका ब्रह्मांड का प्रक्षेपण और बोध के लिए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो सबसे पहले ये किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है कि पृथ्वी ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? आपका राइट आंसर होगा ये सबसे पहले बताया गया है आपका कॉपरनिकस के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। और ये आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है, ब्रह्मांड के जो खोज है वो किसके द्वारा की गई? कॉपरनिकस के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा जो सौर परिवार है उसमें से इन चारों में से कौन सा कथन सही होगा? उसके लिए आपका राइट आंसर है यहाँ पे हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? तो मंगल और यूरेनस के बीच में कौन सा होगा? आपका जो राइट आंसर है इस प्रश्न का वो क्या होना चाहिए?
बृहस्पति और शनि, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। और ये आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं वर्तमान समय में? पूर्व में 9 ग्रह थे, वर्तमान समय में 8 ग्रह हैं। तो 9वां जो ग्रह है अरुण वरुण यम, यम नामक जो ग्रह है उसको 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की श्रेणी से उसको हटा दिया गया है, उसको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है यम को। और वर्तमान समय में ग्रहों की जो संख्या है वो 8 होती है। सबसे बड़ा ग्रह ये आप जानते हैं कि बृहस्पति ये सबसे बड़ा ग्रह है, और उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा ग्रह है वो शनि है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन ये जो गैस है ये कहाँ पे विद्यमान होती है? आपका राइट आंसर होगा ये विद्यमान होती है आपका बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून ग्रह पर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका मैचिंग करना है आपको। आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि यहाँ पे ए का जो संबंध है, सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वो कौन सा होगा? आपका सही आंसर होगा कि सबसे अधिक उपग्रह है वो किस ग्रह के होते हैं? तो ये आप जानते हैं कि सबसे अधिक जो उपग्रह है वो आपके शनि के हैं। ऑप्शन नंबर ये 4, यानी एक का मैच आपका 4 के साथ होगा। तो इस प्रकार से आपको ये तमाम मैच करने हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या होता है ये आप जानते हैं कि बी का मैच होगा 3 से। बृहस्पति ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है, तो बी का मैच हो रहा है 3 से और ए का मैच हो रहा है 4 से। अगला है सी वाला कि सौरमंडल में सूर्य के दूसरे स्थान पर ग्रह, दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह होता है? तो ये आप जानते हैं कि शुक्र ये दूसरे ग्रह पर होता है। सी का मैचिंग हो रहा है 3 से और डी का मैचिंग होगा किससे? ए से। सूर्य से निकटतम जो ग्रह होता है वो बुध है। तो ऑप्शन नंबर मैच हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है ये आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण की जो घटना है ये होती है कब? आपका राइट आंसर होगा कि चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो इस घटना को हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताना है आपको। आपका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए? आपका राइट आंसर होगा कि इसका जो मैच है वो आपका सही हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? आपका राइट आंसर है कि ये 2 1 4 3 अर्थात एक ए का जो संबंध है वो 2 से है। ग्रह यहाँ पे कौन सा दिया गया है? शुक्र। शुक्र क्या होता है? ग्रह होता है, ये आप जानते हैं। उपग्रह इन चारों में से कौन सा होगा? तो ये जो बी का जो संबंध है वो ए से है। टाइटन ये क्या होता है? ये एक प्रकार का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है? तो ग्रहों के संदर्भ में इन चारों में से कौन सा कथन सही दिया गया है? आपका राइट आंसर होगा कि ये अप्रकाश, ये मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, किस तिथि को होती है? आपका राइट आंसर होगा ये होती है 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्म ग्रहों में से किसका एक भी उपग्रह नहीं है? तो उपग्रह रहित जो ग्रह होते हैं वो कौन कौन सा होगा? आपका राइट आंसर है कि बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है एक जीवधारी रूप में? आपका राइट आंसर होगा कि ये होगा आपका ग्रीन प्लेनेट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भूपट्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है जो सबसे अधिक मात्रा में भूपट्टी पर पाया जाता है अर्थात क्रस्ट पर पाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा कि ये ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर दिया गया। और ये आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो आपका 21% पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में हमारे वायुमंडल में पाया जाता है नाइट्रोजन कितना 78%, ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, और उसके बाद जो CO2 है CO2 पाया जाता है 0.03%। तो ये आप पहले से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमण दूरी सदैव झुकी हुई होती है। तो कितनी झुकी हुई होती है ये आप जानते हैं कि पृथ्वी झुकी हुई होती है कितनी? आपका राइट आंसर है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री।
ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी ये कितनी होती है? आपका राइट आंसर है कि ये होती है 149.6 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित कौन नहीं है? आपका राइट आंसर है बाइट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है मौसम परिवर्तन का क्या कारण है? मौसम परिवर्तन ये क्यों होता है, इसका क्या कारण हो सकता है? इन चारों में से आपका जो सही आंसर होगा वो होना चाहिए आपका पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वो अपने अक्ष पर झुका होना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप जानते हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है तारे का रंग सूचक होता है, तो तारे का रंग सूचक ये क्या होता है? इन चारों में से आपका सही आंसर है कि उसके ताप पर होता है, रंग सूचक ताप पर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।